जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका दोस्त सुमन सिंह। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंदौर टॉक की टीम को कि जिन्होंने उनके पेज पर मुझे इनवाइट किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो हमारे यहाँ पर रिकवरी हुई है उसके आधार पर जो शासन प्रशासन ने काफ़ी हद तक जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनके लिए छूट दी है और हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे जो शहर है वो पहले की तरह खुशनुमा हो जाए, वही माहौल हो जाए हमारे इंदौर शहर का। तो आज मैं आपको इंदौर का जो नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। साथ ही मेरी आपसे कई रिक्वेस्ट है, कई संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जो कि हमारे आने वाले जो भविष्य है, जो आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके लिए हमें तैयार रहना है। दोस्तों, तो मैं अभी LIG चौराहे पर हूँ, जैसा कि मेरी ड्यूटी लगती है और शायद आपने कभी ना कभी मुझे देखा होगा। तो शासन ने छूट जो दी है, तो जो ज़िंदगी है वो फिर से चल पड़ी है, इसी उम्मीद के साथ कि बाकी सब कुछ अच्छा होगा और अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए भी लोग घरों से बाहर निकले हैं, जहाँ जहाँ छूट दी है। उसके बाद में हम जो बैरिकेडिंग करेंगे, जैसा कि हमें समय दिया गया है कि उसके बाद बैरिकेडिंग कर हम ये देखेंगे कि लोग अब बाहर ना निकलें। जितनी छूट दी है तभी तक लोग बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि मैं अभी LIG चौराहे पर हूँ और यहाँ पर हमने हमारे जो सिग्नल हैं वो चालू कर दिए हैं। सिग्नल इसलिए चालू करे हैं कि अब पहले की तुलना में वाहन थोड़े छूट की वजह से ज़्यादा निकल रहे हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा ना हो। दोस्तों, होता ये है कि अभी काफ़ी सारे लोगों की मानसिकता देखने को मिल रही है कि सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए उन्होंने मास्क लगाया है। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, देखने को मिलता है। पर कई बंदों ने ये एक बंदा देखिए आप, ये बिना मास्क के घूम रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर ये जो गलती करते हैं किसी तरह की, तो ये सब कराए पर पानी फिर सकता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अभी तक कोरोना से कैसे बचा जाए, ये था हमारा ट्यूशन था। हम सीख रहे थे कि हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है, लेकिन अब हमारी परीक्षा की घड़ी है और इस घड़ी में हमें बिल्कुल और प्रशासन का सहयोग करना है, क्योंकि हमारी अगर थोड़ी सी भी भूल चूक, एक व्यक्ति की भी भूल चूक कहीं ना कहीं इस राहत को कम कर सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि लोग 4 व्हीलर सड़कों पर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी गर्मी का भी समय है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप सुरक्षा की दृष्टि से आप हेलमेट, अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनकर ही घर से निकलें। क्यों निकलें, उसके कई फ़ायदे हैं। क्योंकि अभी जो अब वाहन से घर से बाहर निकल रहे हैं, भारत देश में हर दिन 450 से 500 जो मौतें हैं वो रोड एक्सीडेंट में होती थी, और इन 2 महीनों में जो सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी कम हुई है। और अब हम सिर्फ मास्क पहनकर यदि घर से बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब है हम कोरोना से तो बच रहे हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं सबसे बड़ा कारण है कि हम क्या पता दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से यह विनती है कि आप हेलमेट को अपनाएं, क्योंकि अभी जब बारिश होगा तब आप मास्क पहनकर यदि बाहर निकलते हैं, यदि मास्क आपका भीग जाता है, यदि आपका भीग जाता है तो आपको सर्दी भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है। यदि मैंने जो सर्जिकल मास्क पहना, इस तरह का मास्क यदि आप पहन रहे हैं तो ये यूज़ एंड थ्रो है, तो आपको कई जो आपको पैसे हैं वो आपके बर्बाद चले जाते हैं, क्योंकि आपको हर यूज़ एंड थ्रो मास्क है। और यदि कपड़े का भी पहनते हैं तो इसको फिर सुखाने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है आप जब भी निकले वाहन से तो हेलमेट पहन के निकलें, क्योंकि बारिश में भी हेलमेट आपको भीगने से बचाएगा, आपका मास्क भी सुरक्षित रहेगा। इसके साथ अभी गर्मी में भी लू है। अभी जैसे कि मैं अभी चौराहे पर यहाँ LIG पे मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं खुद पसीने पसीने हो चुका था। तो गर्मी भी जो है वो अच्छी खासी है। तो जब भी हम 4 व्हीलर से निकले तो सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करें, और साथ ही जो जब भी हम वापस घर जाएं तो जो हैंड सैनिटाइज करें। और मेरा मानना है यदि सैनिटाइज़र ना हो, हमारे यहाँ पर काफ़ी मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार भी है भारत देश में जो सैनिटाइज का पैसा एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो
बिल्कुल साबुन से हैंड वॉश करें, 20 सेकंड तक हैंड वॉश करें, ये भी एक अच्छा तरीका है। पर प्रिकॉशन हमें रखना है, सावधानी हमें रखना है, क्योंकि ये जो छूट है, ये छूट हमें प्रशासन ने दी है, क्योंकि ये ज़रूरी थी। क्योंकि काफ़ी सारी जो या तो आर्थिक दृष्टि से देख लो या सामाजिक लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने की दृष्टि से देख लो, तो ये छूट ज़रूरी थी। लेकिन कोरोना ने हमें छूट नहीं दी है। अभी कोरोना अब भी है हमारे देश में, तो हमें यदि इससे बचना है तो जो प्रशासन ने जो गाइडलाइन दी है हमें उसे फॉलो करना है। तो हम पहले से जो हमारा शहर है खुशनुमा, हम उस तरह का शहर हो सकता है। दोस्तों, कई वाहन चालक जो हैं वो मास्क को इस तरह से पहन रहे हैं। मास्क को उन्होंने इस तरह से पहना है, सिर्फ मास्क को उन्होंने सिर्फ लटका के रखा है। कुछ लोग हैं जो आपको कॉलोनी में देखने को मिलेंगे, उन्होंने मास्क को करीब 50% लोग मास्क को इस तरह से पहन रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ये कोई नींबू मिर्ची का काम नहीं है कि आपने इसको लटका लिया तो आपके यहाँ कोई आपदा नहीं आएगी। आपको प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना है। ये तो मेरे पास सर्जिकल मास्क है। इस मास्क को पहनने के बाद में, चूँकि मैं तो चौराहे पर ड्यूटी करता हूँ तो बीच में रहता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास N95 मास्क मैं पहनता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यदि मेरे अंदर किसी तरह के सिम्टम्स हो तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ या जिससे मेरा मिलना हो रहा है वो उसे कोई किसी तरह की समस्या आए। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद के साथ अपनों की, अपने समाज के और देशवासियों की भी सुरक्षा का ध्यान में रखें। तो दोस्तों, बार बार मेरी यही विनती है कि यदि छूट के हिसाब से के दायरे में यदि आप आते हैं और यदि घर से आपका बाहर निकलना होता है, किसी विशेष कारण से जाना होता है, तो कृपया आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। मैं बार बार दोहराने वाला हूं। और इसीलिए हम और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि अब तक हमारे पास इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थी, लेकिन चुनौतियां कब है जब हम घर से बाहर निकलेंगे और हमें सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अभी लोग घर में थे तो तब तक सोशल डिस्टेंस को लेकर जो हमें समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब लोग बाहर निकल चुके हैं, अब देखिए ये बंदा नेकर पहन के बाहर निकल रहा है। यदि किसी ने छींका, यदि साइड से बाइक के पास में छींका या किसी ने थूका या किसी को खांसी आई, तो वह अपने साथ सिम्टम्स लेके जाएगा। तो हमें हमारी बॉडी को जितना हो सके हम कवर्ड रखें तो उतना फ़ायदा है। देखो कितने अच्छे उदाहरण है कि हेलमेट पहन के लोग निकल रहे हैं। साथ ही हम सलाम करना चाहते हैं हमारे जो एम्बुलेंस कर्मचारियों को, जो रात दिन लगे हुए हैं और यदि किसी तरह का केसेस आ रहे हैं तो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और वो उनका भी यही मानना है कि इतने दिनों से हम ड्यूटी कर रहे हैं, यदि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हमें भी छुट्टी मिलेगी और हम भी घर जा पाएंगे। तो दोस्तों, जो खाद्यान्न सामग्री से संबंधित लोडिंग वाहन है ये भी पहुंच रहे हैं, जो जल वाहन है ये भी जा रहे हैं, जो टीवी नहीं, जो कूलर फ्रिज की जो रिपेयरिंग की दुकानें हैं वो दुकानें भी काफ़ी ओपन हैं। और उसके अलावा जो कुछ कंटेनमेंट एरिया या बीच वाले क्षेत्र को छोड़कर बाहरी इलाकों में जो मोबाइल की शॉप है वो भी ओपन है। पर दोस्तों, गलती यहाँ होती है, रेड सिग्नल है और भाई साहब बड़े आराम से जा रहे हैं। ये कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट हुआ तो ज़िंदगी खतरे में है। हर साल भारत देश में 1.5 लाख लोगों की मौत, 1.5 लाख लोगों की मौत असमय और अप्रिय सड़क दुर्घटना की वजह से होती है। कई परिवारों पर वज्रपात ऐसा होता है कि जिनके यहाँ ये समस्या आती है ये वही जान पाते हैं। अब ये ऑटो आया रेड में, इधर आ, ये हमारा की बेवकूफ़ी है। ये कार वाले भाई साहब आ रहे हैं, ये अभी रेड है, उधर का ग्रीन है और ये रेड में आ रहा है। क्यों, क्या हो गया, क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है आपको? सिग्नल रेड है सर, पिछली बार वो चालू थे सारे इसलिए निकल। अरे पिछली बार क्या चालू थे? अभी मतलब आपको पकड़ के सिखाएं क्या सॉरी होता है? मतलब पुलिस वाला खड़ा तो सॉरी, नहीं तो निकल जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं इस पेज पे लाइव यदि आया हूँ तो इसी वजह से आया हूँ कि लोग गलती कर रहे हैं, रोड सेफ्टी को नज़रअंदाज कर रहे हैं
और धीरे धीरे जो मास्क है, मैंने बार बार दोहराया, मास्क नाक के पास आ गया है और नाक के पास से धीरे धीरे ये इसको एक कान में लटका के घूमने वाले हैं। तो हमें हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना है। और यदि कोई समझौता करता है या किसी की सुरक्षा को खतरे में डालता है तो दोस्तों आप चिंता ना करें। जो आपका प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर है या नगर निगम कर्मचारी है, हम सभी रात दिन लगे हुए हैं और हम ऐसे लोगों से भी बिल्कुल निपटेंगे। क्योंकि ये देखा जाता है कि जब तक पुलिस वाला खड़ा है तब तक लोग जो सिग्नल है उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद में बेधड़क सिग्नल तोड़े जा रहे हैं। चूँकि अभी उन्होंने मास्क पहना था इसलिए मैं लाइव में मैं उनके पास भी पहुंच गया, लेकिन हम ऐसे कई सारे उदाहरण देखते हैं, पर हम कभी नहीं चाहते कि हम लाइव में उनकी इंसल्ट करें। खैर उन्होंने मास्क रुमाल पहना था तो मैंने उनसे इतना चर्चा भी कर लिया। ये हमारी स्वेच्छा से हमें समझना होगा कि ये इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे जो वॉरियर्स ये लगे हुए हैं, ये आपकी अपनी सुरक्षा के लिए लगे हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोग खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि इस बंदे को क्या हो गया, ये तो आज लाइव है, मोबाइल चला रहा, हमेशा चौराहे पर सीटी फूंकता था, आज मोबाइल क्यों चला रहा। लेकिन क्या है कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप यदि घर पे हैं और आप कहीं बैठे हैं तो बाहर क्या चल रहा है ये इस संबंध में जानकारी देना भी हमारा फ़र्ज बनता है। ये भाई साहब जा रहे हैं, मास्क लटका लिया और फिर निकल लिए। ये लगे मोबाइल में, ये मोबाइल में लगे हैं बिना मास्क के। ऐसे ही लोग दोस्तों, ये जो छूट है, ये छूट को वापस से ख़त्म भी कर सकते हैं। पर आप टेंशन ना लें, प्रशासन ने स्पॉट फाइन की भी बात करी है और हम बिल्कुल सख्ती से पेश आएंगे, चाहे हमें धूप में ड्यूटी करना पड़े, चाहे 12 घंटे से 16 घंटे या फिर दिन भर हमें यहाँ रहना पड़े। क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे यहाँ की मानसिकता है कि यदि छूट दे दी तो लोगों को लग रहा है कि जैसे कोरोना ख़त्म हो चुका है और अब किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। तो एक जब दुश्मन अदृश्य हो तो हमें बहुत ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। हाँ, तो हम कोई ऐसी गलती ना करें कि जिसकी वजह से हमारे अपनों को कोई नुकसान उठाना पड़े या देशवासियों को कोई नुकसान उठाना पड़े। ये रेड सिग्नल हो चुका है। अब मैं खड़ा था तो स्टॉप लाइन के पीछे जो ट्रैफिक है वो खड़ा हो चुका है। तो आपने देखे होंगे कि किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं अपनी जो भी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए, और कोई राशन की व्यवस्था कर रहा है, कोई अपने लिए जो यदि कोई कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पर जॉब की तलाश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यदि परेशान हुए हैं दोस्तों तो हमारे मज़दूर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अभी तो उनके सामने रोज़गार को लेकर काफ़ी समस्या आने वाली है। तो मेरी ऐसी विनती है कि हम इस जो मदद कर रहे हैं इस मदद को हम जारी रखें। यदि कोई हमारा आसपास कोई मज़दूर भाई है और उसे कोई समस्या आ रही है तो कृपया हम उसका समाधान ज़रूर करें, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, क्योंकि दोस्तों जो भी व्यक्ति है सिर्फ यही संघर्ष का समय है। आपसे मदद इसी समय मांग सकता है या कोई मांगने में हिचकिचाएगा, लेकिन इसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर कोई आपके पास में आटे के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए नहीं आने वाला है। क्योंकि हमारे देश का जो मज़दूर है वो मजबूर बिल्कुल भी नहीं है, वो सक्षम है और खुद में हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है और अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो हमें कोशिश यही करना होगा कि हो सके तो उसके लिए रोज़गार की व्यवस्था हम करवाएं, अपने स्तर से करवाएं, या उसको जो भी ज़रूरी की जो भी चीज़ें हैं उसे अवेलेबल करवाएं। क्योंकि अभी काफ़ी समय लगेगा कि जो कंस्ट्रक्शन एरिया चालू होने में या रोज़गार की चीज़ें शुरू होने में। तो कृपया आप इस बारे में भी सोचें। और जैसा कि इंदौर है, इंदौर ने
इंदौर वासियों ने काफ़ी साथ दिया है इस लड़ाई में, अपने घरों में रहे हैं। और जैसे कि मेरी एक कविता है और वो कविता मैंने हर प्लेटफॉर्म पे दोहराई है, लेकिन मैं आज आपके सामने वापस से प्रस्तुत करूँगा कि हाँ हूँ मैं चिंतित, हाँ हूँ मैं चिंतित, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। हाँ हूँ मैं चिंतित, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। युद्ध लड़ो तुम कोरोना से घर पर रहकर, युद्ध लड़ो कोरोना से तुम घर पर रहकर, क्योंकि मैं तो घर रह सकता नहीं, क्योंकि मैं तो घर रह सकता नहीं। हाँ हूँ मैं चिंतित, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। आपकी सेवा कर्तव्य है मेरा, आपकी सेवा कर्तव्य है मेरा, और मैं इससे मुंह मोड़ सकता नहीं। आपकी सेवा कर्तव्य है मेरा और मैं इससे मुंह मोड़ सकता नहीं। हाँ हूँ मैं चिंतित, हाँ हूँ मैं चिंतित, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। दोस्तों, दर्द भी है, संघर्ष भी है, दर्द भी है, संघर्ष भी है समस्याएं अनगिनत कहीं। दर्द भी है, संघर्ष भी है समस्याएं अनगिनत कहीं। पर हम हार मान ले कोरोना से, पर हम हार मान ले कोरोना से, ऐसी भी ये विपदा नहीं और ये कोई देश हितता नहीं। हाँ हूँ मैं चिंतित, हाँ हूँ मैं चिंतित, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं, पर हूँ मैं भयभीत बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आगे है कि फिर से होगा नया सवेरा, फिर से होगा नया सवेरा, साथ होगा खुशियों का पहरा, साथ होगा खुशियों का पहरा, और ख़त्म होगा कोरोना सफ़र तेरा, और ख़त्म होगा कोरोना सफ़र तेरा। हाँ हूँ मैं, हाँ है हम चिंतित, हाँ है हम चिंतित, पर हम है भयभीत बिल्कुल नहीं, पर हम हैं भयभीत बिल्कुल नहीं। दोस्तों, चिंता और फ़िक्र बहुत ज़रूरी है कि हम खुद की चिंता करें, दूसरों की और देश की चिंता करें, लेकिन हमें इस तरह से भी भयभीत बिल्कुल नहीं होना है कि हम न्यूज़ अपडेट पे अपडेट देखते रह रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियों का कारण है मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहें, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहें, पर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। पॉजिटिव बातें करें, अपने दोस्तों से पॉजिटिव बातें शेयर करें। निखिल बाकलीवाल जी बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ ड्यूटी ही इज़ लाइव। देखिए दोस्तों, जो पुलिस की ड्यूटी होती है 24/7 आवर्स होती है, और यदि आपकी ड्यूटी से कोई अगर समाज को अच्छा संदेश जाता है तो आप लाइव भी आ सकते हैं। हाँ, ये बात एक अलग हो सकती है कि आप एक सिर्फ कोने में बैठे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप लोगों तक, समाज तक अच्छे संदेश पहुंचाएं। और शुरू से हम स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं कि अगर कोई समस्या है तो वो समस्या किसी दूसरे पर ना आए, वो विपत्ति किसी दूसरे पर ना आए, इसलिए हम उस तक जानकारी साझा कर दें। क्योंकि बोलते हैं कि आदमी ठोकर खाने से सीखता है, ऐसा बोला जाता है कि ठोकर खाने से सीखता है, लेकिन दोस्तों कई बार ठोकरें ऐसी होती है कि वापस यू टर्न नहीं होता है और हम वापस उसी लाइफ में लौट कर नहीं आ सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों के साथ हुए हादसों से भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पर लाइव आने का यही मकसद था। हालांकि मेरी ड्यूटी 12 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन अभी 1 या 2 घंटे में इसलिए रुका था क्योंकि मुझे आप सभी तक मैसेज पहुँचाना था, और ये मैसेज के बाद मैं वापस घर जाऊंगा, फिर से पूरे प्रिकॉशन अपनाऊंगा, नहाऊंगा, और जो भी हैंड वॉश करना है, गर्म पानी पीना है, खुद को हाइड्रेट रखना है, उसका भी ध्यान रखूंगा। और फिर से वापस मैं 4 बजे फिर लौट के आऊँगा, तो रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे तक फिर वापस मुझे ड्यूटी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहिल वोहरा जी पूछ रहे कौन से स्क्वायर पे हो सर? मैं LIG स्क्वायर पर हूँ। मेरा नाम सुमन सिंह कछावा है, और आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे जुड़कर अपना डाटा भी ख़त्म किया है, और अपना सबसे बड़ी बात है बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी तरह के बोलने में यदि मेरी किसी बात से आपको यदि बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और
मुझे आशा है कि आप हमें माफ़ भी करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, हमारा देश फिर से मुस्कुराए, इंदौर मुस्कुराए, इंदौर में फिर से चहल पहल हो, हम बीच चौराहे पर खड़े होकर फिर से वही ड्यूटी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और साथ ही अंत में इंदौर टॉक की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट करा।